एक तो ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड स्लाइड में जो हमारे था, तो अगर मान लीजिए थर्ड स्लाइड ये कहती है कि ये आपका, आप फाइनेंस से हैं या मार्केटिंग से, क्रॉस इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, तो अगर आप सपोज करिए आप फाइनेंस से हैं, तो फाइनेंस में जाने के बाद अगर आप ये पूछा जाता है कि आप जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल, आप एआई से पूछते हैं कि मुझे 10 प्रैक्टिकल तरीके बताइए जिसमें जो है एआई एक फाइनेंस एनालिस्ट की हेल्प कर सकता है। तो अगेन ये प्रॉम्प्ट देता हूं मैं, या आप भी दे सकते हैं, मैं आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रॉम्प्ट की लिस्ट दे दूंगा, ये पूरा आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो 10 प्रैक्टिकल वे एआई बता रहा है कि ऑटोमेटेड डाटा एंट्री, जो कि डाटा एंट्री है वो फाइनेंस एनालिस्ट की, इसमें एआई एक्सट्रैक्ट कर लेता है इंफॉर्मेशन को इनवॉइस से, इनवॉइस का क्या रेट है, क्या प्रोडक्ट है, कितने केजी है या कितनी जो भी वट एवर यूनिट हो, वो सारी एक्सट्रैक्ट करके डाटा जो है, इंस्टेड ऑफ मैनुअली एंटरिंग 200 सप्लायर इनवॉइसेस, एआई रीड्स द पीडीएफ, कैप्चर वेंडर नेम, जीएसटी अमाउंट एंड ड्यू डेट ऑटोमेटिकली। ये उसको ले लेता है और किसी एक फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है, जिससे बल्क फीडिंग हो जाती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। इनवॉइस प्री प्रोसेसिंग मैचिंग, एआई कंपेयर्स इनवॉइस। अरुण सर, आई हैव वन क्वेश्चन। आपने बताया कि ये मैन्युअली एंट्री ऑफ 200 सप्लायर इनवॉइसेस, एआई रीड द पीडीएफ, कैप्चर and vendor GST. So AI will be give the one format to be fill the data our business user and Mr. Isa, we will provide that. Please give me output in this format. This in these columns. These are the columns. Give me this output in that structured form. We will provide AI that this should be the output. We will give that AI that example. Look, this should be the format. You will be providing us the data. So AI will give that data in that format only. Suppose if you are asking, give me data in JSON format, so that will be given in JSON. Suppose you are giving, you are asking, give me data in CSV format, the data will be provided by AI in the CSV format. Whichever your system is accepting the input, in that format, AI is going to provide its output. So AI's output will be your system's input. Am I clear, Mr. Isa? Go ahead. Okay. ठीक है, ठीक है। तो ओके, तो एक फाइनेंशियल वो जो है अकाउंटेंट इनवॉइस प्रोसेसिंग में 3 घंटे लगाता है, 45 मिनट में एआई से काम कर लेगा। बैंक रिकंसिलिएशन 2 आवर्स में करना थी, वो 30 मिनट्स में निपटा देगा। इस तरीके से वो डॉक्यूमेंटेशन ईमेल्स में 1 आवर लगाता था 20 मिनट में। तो 4 to 6 आवर्स पर डे डिपेंडिंग टाइम सेविंग हो जाएगा। पता चला वो 8 घंटे उसने जॉब करना था, उसके 4 से 6 घंटे तो सेव हो गए। वो अगेन इसको यूटिलाइज कर सकता है, कहीं ना कहीं और बेहतर काम कर सकता है। इसके बाद अगर वो फाइनेंस, आप सपोज करें, आप कहें मैं तो फाइनेंस से नहीं हूं, मैं एचआर से हूं, तो एचआर के लिए एक जैसे है कि एक्ट एज ए एचआर मैनेजर, शो मी हाउ एआई कैन हेल्प रिक्रूट 100 कैंडिडेट्स फास्टर, गिव मी अ स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो। क्या आप बताइए मुझे कि मुझे 100 एकदम से करना है रिक्रूट, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये प्रॉम्प्ट है, और एआई कोई से ही हम जब पूछते हैं तो एआई हमको बताता है कि एआई पावर्ड रिक्रूटमेंट हायरिंग 100 कैंडिडेट फास्टर, 100 क्वालिफाइड कैंडिडेट विल रिड्यूस। क्या होगा? डिफाइन जॉब रिक्वायरमेंट। एचआर करता है 2 से 3 आवर्स रोल रिक्वायरमेंट में ये सब लिखने में करता है। एआई इस डिस्क्रिप्शन को जो है बहुत जल्दी इसको निपटा देता है। ये काम आधे टाइम में हो जाता है, 1 to 2 आवर्स में। क्रिएट जॉब एडवर्टाइजमेंट निकालना होती है, उसने मैनुअली करता है, अच्छा खासा टाइम लगता है, उसमें भी वो 1 घंटा बचा लेता है, सेव कर लेता है। पब्लिशिंग जॉब ओपनिंग्स, इसमें भी 30 मिनट्स। और सोर्स कैंडिडेट्स को सोर्स करना, रिक्रूटर्स मेनली सर्च प्रोफाइल एंड डाटाबेस। ये बहुत टीडियस काम है, हमने भी अभी थोड़ा सा करा है, तो हम काफी मेहनत लग रही है इसमें। तो ये रिक्रूटर्स मैनुअली सर्च करना, ये भी बहुत टीडियस काम है। तो एआई जो है इस कैंडिडेट को आइडेंटिफाई मैचिंग प्रोफाइल को
आपको सुटेबल कैंडिडेट से मैच करा देता है कि भाई ये आपकी रिक्वायरमेंट जॉब के साथ अलाइन हो सकता है, ये बंदा, इसको आप लीजिए। तो एआई सजेस्ट करेगा, 5 से 10 आवर्स उसमें बच जाते हैं हमारे। तो इस तरीके से ये जो है इस तरीके से ये काफी टाइम आपका जो है फाइनली सेव करता है। और 100 सेल्स एग्जीक्यूटिव विदाउट एआई राइट जेडी 3 आवर्स, एक वीक में कितने 3 आवर्स बचाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने में, पोस्ट जॉब करने में 2 घंटे बचा सकता है। 2000 एप्लीकेशंस के रिज्यूम लोगों के करेगा एआई। अगर मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और रिज्यूम जो है स्क्रीनिंग में 40 प्लस ये जो है ये विदाउट एआई आपको इतना लगने वाला है। टोटल जो है 85 आवर्स लगने वाले हैं, 85 प्लस। और विद एआई वर्कफ्लो एक दिन में आप 10 मिनट में जेडी कर सकते हैं, क्रिएट जॉब एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, 2 to 3 डेज में स्क्रीनिंग कर सकते हैं 2000 रिज्यूम की। और 4-5 में आप डे 4-5 में जाके आप कम से कम 20 टोटल एचआर का जो काम बच जाएगा फिर 25 to 35 आवर्स। मान लो 85 घंटे लग रहे तो 30 घंटे में वो काम निपट जाएगा वीक में। तो इस तरीके से एआई रिक्रूटमेंट। I think there is a question from Sandeep. Yes, Sandeep, please go ahead. I'm sorry I missed the initial session. So when sir was talking about AI tools into recruiting and all, so I know nowadays companies are integrating AI systems with their it could be they're integrated with ERP systems like Workday or SAP. So if we want to achieve or do the time saving by using AI, which tools we should use it? I'm sorry if I'm asking this question. So Okay, no, it's if fine. integration, Yeah, apart So, from integrations, if we want to achieve. yeah, I will answer your question, Sandeep. See, these AIs, what currently we are showcasing is free of cost, right? Like you Yeah. can just create your trial version account and you can avail a certain kind of information from the AI and you can ease your day-to-day work process. But when it comes to the integration, a full-fledged integration of AI with any of the solution, either it's ERP or human resource, Workday, SuccessFactors, or any of the solution, there are certain AIs currently available in the market. Even 1 or 2 AIs myself is using. One AI I would say is Sniper AI. You can go and check the Sniper AI. What Sniper AI is doing in the HR recruitment area, they have a dashboard where you can just go and put your job description. They have a pool of existing candidates, right? Based on your job description, they will pull the CVs from their pool and they will give you the rating. Okay, you have a job description and these are the CVs. The CVs are matching up to 90%, 100%, 80%, 50%, so and so forth, right? In the same AI, what you can do, you can select the high rated candidates. Let's say, for example, you have selected like 4 candidates which are above your rating. Like you have put it certain cap. I want only people who are above 70% or 80% of the job criteria, right? Yes. You can just, there are radio buttons. You can just select those CVs and you can schedule the initial interview screening, right? So what AI, the Sniper AI will do, he will just send a certain question related to your job description, okay, to the candidates. They can fill it out. Then again, AI will analyze those answers. Based on that, they can give you the rating again. Okay, I have put it this 10 question to the employees and they have given this answer. Out of 5, this 3 has given a high rated answer. Like their answers are about to like 90% or 80% match, right? Then again, on the same AI, you can just schedule the call, video call. Interviews, Okay, you can just click and the AI will contact them. AI will send the video invitation link to you and your other participant. If you want to add, okay, the same link should be sent to this and this business operations team, who will be the interviewer, the hiring manager, so and so forth, right? So what you did in that with the help of that AI,
you reduce your time by 8 hours because you have did the entire recruiting process within 1 hour. You just Yeah, what you makes did, sense. what you provide the things to AI, you just given him the job description, right? And that Got it. AI is integrated with all the job portals like Naukri.com, LinkedIn, Glassdoor, so and so forth. They can pull all the information from certain sources and they can give it to you. Before, what you are doing, you are just investing 2 hours in LinkedIn, 3 hours in Naukri.com, 4 hours in Glassdoor, so and so forth. But when you came into the Sniper AI, it is a collective AI which is integrated with thousands of job portals, and you just put in your command, you put in your input your job description, and you just press the hit button. I want a candidate. Alas, you can filter your criteria also. I want from this location, I want from this nationality, I want from this many years of experience, this industry. Even if you are targeting any industry, for example, I'm working in cement industry, or I'm working in a manufacturing industry, so I can give the filter only the candidates working in the manufacturing industry, I want them. So the AI will give you, right? Got it. So Yeah. likewise AIs are available. I Great. hope I answer Thanks. your question. Yeah. Thanks. Thank you so much for Okay, explaining. thank you. Please, Harun Rashid, your Moin, question. Moin Khan is asking anything, any information about anesthesia technician. Moin Khan, please explain what is your question. Please, आप बताएं हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में बताएं. मोइन खान, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? I think he is not listening. चलिए, let's go ahead, let's move. Yes, sir, I'm listening. हाँ, तो बताएं मोइन खान, नेटवर्क प्रॉब्लम. आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? जी, मैं जानना चाहता हूँ इसके लिए मतलब जॉब कुछ इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या होगा? अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं, आप एआई की हेल्प लेना चाहते हैं ना? जी. हाँ, तो आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि what are the requirements I'm listening. for an anesthesia technician niche technician job. ठीक है ना? जी. सिंपल प्रॉम्प्ट है. अब इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ थोड़ी जल्दी में अगर हम ये सिर्फ इतना कर सकते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जॉब. तो Okay, so आपका जवाब to add more things on this. First of all, we identify what are the requirements for anesthesia job, right, Mr. Moin? I got the requirement. Now I will put the prompt. What are the current openings available? You can put the region in India, Saudi, US, whatever market you are targeting, right? You are just write add on. From the same prompt, you can just write how many current openings are available. Okay? I want everywhere. Okay. So you can just write a comment. What are the current openings available for anesthesia technician with 5 years of experience or whatever experience you have. So, okay. So let us continue. So, yeah. Suppose you are a supply chain manager and you want to know कि क्या हमारा जो है शिपमेंट अगर डिले हो गया 5 डेज से, तो सप्लायर ने हमें बताया है, तो हमें अपने कस्टमर को आगे एक ईमेल लिखना है कि भाई उसको सजेस्ट भी करना है, उसको ये भी बताना है कि आपको पहुंच नहीं पाएगा. प्लीज म्यूट कर लें मोइन मेरे ख्याल में मोइन का माइक. मोइन प्लीज म्यूट कर लें आप जी. ठीक है. तो वो जो है हमें कस्टमर को बोलना है कि भाई आपका थोड़ा मटेरियल जो देर में पहुंचेगा क्योंकि हमें सप्लाई पीछे से लेट आ रही है. तो हमें, और उसके अलावा हम कस्टमर से पूछेंगे कि हमें 3 अल्टरनेटिव बताइए कि हम क्या वर्क करें. सपोज करो ये है, इस तरीके से हमारा प्रॉम्प्ट है कि एक्ट एज ए सप्लाई चेन मैनेजर. आवर सप्लाई
informed us that shipment will be delayed by 5 days. Write a professional email to customer, suggest 3 alternative solutions. तो हमें हम पूछ रहे हैं, कस्टमर से ही पूछेंगे कि क्या 3 वो होंगे। तो अब जो है आपके सामने आउटपुट आ चुका है कि डियर कस्टमर, होप यू आर एंजॉइंग वेल, और हमारे सप्लायर ने हमें इन्फॉर्म नोटिफाई करा है कि अनएक्सपेक्टेड डिले हो गया है शिपमेंट में, आप डिलीवरी इज डिलेड बाय अप्रोक्सीमेटली 5 days, सो वी अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस। और अब हमने उससे पूछना है कि हम क्या करें। ऑप्शन 1 पार्शियल शिपमेंट, हमारे पास जितना मटेरियल पड़ा उतना भेज दें आपको, या हम एक्सपेडिटेड ऑप्शन 2 के हमारे पास जितना मटेरियल पड़ा है उतना भेज दें और जैसे पीछे से हमारे पास आता है उसको हम फास्ट थोड़ा प्रीमियम पे करके जल्दी भेज दें। और तीसरा जो है अल्टरनेटिव, क्या हम कोई अल्टरनेटिव सप्लायर आपके लिए ढूंढ लें। तो इस तरीके से हम उससे अपने कस्टमर को लूप में रख सकते हैं, उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो अननेसेसरी परेशान ना हो, ताकि उसको इन्फॉर्म डिसीजन ले सके वो भी आगे। तो कंफर्म ये इस तरीके से। सपोज करिए एक और एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आप समझाना चाहते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं और आप डायबिटीज ट्रीट कर रहे हैं, तो आप जो है कैसे बताएंगे कि डायबिटीज क्या है पेशेंट को, जिसको डायबिटीज के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको पैनक्रियास के बारे में कुछ नहीं पता कि डायबिटीज इंसुलिन वहां बनती है, ना आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में पता है कि उस सेल में बनती है या कहाँ बनती है। तो उसको ये सारी चीजें नहीं चाहिए। उसको अगर समझाना है सिंपल लैंग्वेज में विदाउट एनी मेडिकल जार्गन के, तो हम इस तरीके से उसको समझा सकते हैं कि आपके बॉडी में ट्रबल कंट्रोलिंग अमाउंट शुगर इन योर ब्लड, कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो गई है कि शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन आगे जब आप फूड खाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो शुगर जो होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर एक डाइसैकेराइड है और वो मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो उसके बाद जो है उससे आपको एनर्जी मिलती है। अब इसी तरीके से आप धीरे धीरे उसको इस तरीके से बताएंगे कि उसको इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए कि आपकी बॉडी जो है इंसुलिन नहीं बना पा रही है, और इस तरीके से उसको आप कन्विंस करेंगे। अब ये डॉक्टर के लिए भी हेल्पफुल है, या आप अपनी फैमिली में किसी को बताना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, सपोज कीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्लास 10 का एक वो बनाना चाहते हैं, क्विज इंटरेक्टिव, और एक लेसन प्लान बनाना चाहते हैं। या तो आप एक स्टूडेंट खुद हैं या आप एक टीचर हैं, आप दोनों तरीके से एक्ट कर सकते हैं इसमें। तो सपोज करिए मैंने बोला कि क्रिएट 1 hour लेसन प्लान फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग एक्टिविटीज। एंड आपके घर में सपोज कीजिए आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, आप उनके लिए एक हेल्प करना चाहते हैं कि मैं उनकी स्टडी में हेल्प करूं। और हो सकता है वो इतना एआई वगैरह नहीं यूज कर रहे होंगे, या भी इंटरेस्ट नहीं होगा, या उन्हें तरीका नहीं आता, तो आप उस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। अपने घर के जो छोटे हैं लोग हैं उनके क्लास 10 क्लास 12 में है, तो ये पूरा एक उसने 1 hour लेसन प्लान जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एआई के बारे में बता दिया है। 60 मिनट टॉपिक अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। और ये हर घर में काम की चीजें हैं इस तरीके से। इसके बारे में उसने जो है 60 मिनट का प्लान रिवील करा है कि उसने पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर एआई के बारे में बताइए, फिर हमारे आसपास एआई कौन कौन सा, जैसे स्मार्टफोन में, सर्च इंजन में, ऑनलाइन शॉपिंग में, हेल्थ केयर, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सारे एआई के एग्जाम्पल हैं, ये बताइए। फिर आप क्लासरूम एक्टिविटी कर सकते हैं ये बताने के लिए कि क्या एआई है और क्या नहीं। एग्जाम्पल आप उनसे पूछिए, जैसे कैलकुलेटर एआई है कि नहीं है, इस तरीके से पूछिए तो वो बताएंगे कि नहीं है, या आप बताइए उन्हें नहीं है। सीरी और ये है, ये एआई है, हाँ है। तो इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं। इस तरीके से क्लासरूम एक्टिविटी कर सकते हैं। यूट्यूब आपको, आप पूछिए उनके, यूट्यूब आपको जब वीडियो रिकमेंड करता है तो वो क्या एआई है या नहीं है, तो डेफिनेटली वो एआई है, रिकमेंडेशन सिस्टम होता है और वो एआई है। तो इस तरीके से